बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है अगावे जकोबी, खूबसूरत अगावे डस्मेटियाना और अगावे अमेरिकाना। खूबसूरत वैराइटीज़ है इसके। खूबसूरत ब्लूश कलर के लीव्स होते हैं और ब्लू कलर में भी, और इनमें अगावे अमेरिकाना में इसमें डवार्फ वैराइटीज़ हों या ये बिग वाली, और इनमें बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। यानी कि ग्रीन कलर्स में भी इनके सिल्वर कलर्स भी होते हैं और ब्लूश कलर भी, और ग्रेश कलर भी, और येलो कलर भी। तो इसमें 4 वैराइटीज़ है मेरे पास, और जकोबी उनमें से एक है। जकोबी एक इसमें इसके जो एजेस होते हैं वेरिएशन वाले नहीं होते हैं, और ये सिंपल वैरायटी होती है, लेकिन इस सिंपल वैरायटी में कलर बहुत खूबसूरत है। ब्लू कलर है और इसमें थोड़ी-थोड़ी सी जो इसके ऊपर पैटर्न से थोड़े से लाइनें बनी हुई होती हैं ग्रे कलर की। खूबसूरत वैरायटी, और देखने में भी ये गार्डन में पड़ा हुआ एक यूनिक सा प्लांट लगता है। और ये वक्त के साथ साथ बिग होते जाते हैं, और इनके बेबीज ये प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे। लेकिन 1 ईयर में और 2 ईयर्स में ये खुद ही एक बेबीज होते हैं, और तकरीबन 2-3 ईयर्स में ये यंग होते हैं, और फिर इनके बेबीज आते हैं, और बाज़ का 2 ईयर्स में या 1 ईयर में ही। यानी कि 1 ईयर का प्लांट होता है तो इसके बेबीज आने शुरू हो जाते हैं। इनके ऑफसेट्स होते हैं जो सॉइल के अंदर से इनकी रूट से ही डेवलप होते हैं, और खूबसूरत वैरायटी है। और ये भी इसके बेबी प्लांट्स हैं। और यहाँ पे ये एक बिग पॉट है, और इसमें मैंने 2-3 जो अगावेस हैं वो लगाए हुए हैं। यानी कि जकोबी के 2 बेबीज लगाए थे वो भी बिग हो चुके हैं। और इसमें मैंने क्विक सिल्वर है एक वैरायटी अगावे की, ये क्विक सिल्वर है, और ये सिल्वर कलर में है, और इसके जो एजेस हैं ग्रीन कलर में हैं। और ये मेरा एक और चैनल है ग्रो ग्रीन 445, इसको भी आप सब्सक्राइब करें। और खूबसूरत वैरायटीज़ हैं मेरे पास प्लांट्स की, और आप अगर इनके बारे में जानना चाहते हैं, बहुत कुछ और बहुत सारे प्लांट्स आपको मिल सकते हैं, और इनके बारे में आपको मालूमात भी हासिल हो सकती हैं। क्योंकि अगर हम इन प्लांट्स के बारे में जो भी पढ़ते हैं, उसके अलावा जो प्रैक्टिकल होते हैं, यानी कि जो हम प्रैक्टिकली करते हैं, अपने गार्डन में रखते हैं, और बहुत सारे मौसमों के हिसाब से और बहुत क्लाइमेट के हिसाब से इनकी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। और ये ठंडे इलाकों में इनकी हैबिट्स और होती हैं, गर्म इलाकों में इनकी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। और इसी तरह मेडोज़ और मैदानी इलाकों में, और जहाँ पे बहुत कूल एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों में इनकी हैबिट्स चेंज होती हैं। और ये एक इसका बेबी है जकोबी का, ब्लूइश कलर में जो अगावे है, और इसको मैंने एक बॉटल में लगाया हुआ है। यानी कि आप इनको डवार्फ भी रख सकते हैं। वैसे तो ये एक बिग वैरायटी है, बहुत बिग साइज़ में हो जाते हैं अगर हम इनको ग्राउंड में लगाते हैं। और अगर ये बहुत छोटे से इनके बेबीज़ होते हैं और उनको हम डवार्फ रखना चाहते हैं, तो हम इनको छोटा पॉट देते हैं, और इसमें ये बढ़ते रहते हैं और खूबसूरत भी लगते हैं, और ज़्यादा जगह भी नहीं घेरते हैं। अगर हम इनको बिग करना चाहते हैं तो इनको जो इनकी उम्र के हिसाब से, इनकी साइज़ के हिसाब से, तब हम इनको बिग पॉट देते हैं। और ये जकोबी, और इसको मैंने बहुत सारी जगहों पे इसके बेबीज़ को लगाया हुआ है। ये बेबीज़ तकरीबन 4 इयर्स के होंगे, कुछ 3 इयर्स के होंगे, और कुछ 2 इयर्स के, कुछ 1 ईयर के। और इसका जो मदर प्लांट जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया है, उसको मैंने 12 इंच के 16 इंच के पॉट में जो है वो लगाया हुआ है। और ये बेबी है, और इसको मैंने एक 12 या 14 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। और जैसे ही हम इनको बहुत ज़्यादा ये बड़े होते जाते हैं, इनको हम बिग पॉट्स में लगाते जाते हैं, तो ये बिग हो जाएँगे। और अगर हम इनको छोटे पॉट में रखेंगे तो ये डवार्फ वैरायटी की तरह ही ये बढ़ते हैं। और इनको बहुत सारी जगहों पे हम लगा सकते हैं, बहुत सारे पॉट्स में इनको लगा सकते हैं, डिफरेंट साइज़ेस के पॉट्स में लगा सकते हैं, और ग्राउंड में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्विक सिल्वर भी साथ-साथ चल रहा है, ताकि थोड़ी-सी इसके जो कलर्स हैं वो थोड़े से पता चल जाए कि क्विक सिल्वर जो हैं उनके कलर थोड़े से ग्रेइश से हैं, और इनके एजेस भी हैं जैसे स्पाइडर प्लांट्स के होते हैं, और दूर से पड़े हुए ये स्पाइडर प्लांट्स ही लगते हैं। ये जकोबी है जो कि ब्लू कलर का है,
और तमाम ही जितने भी अगावेस होते हैं, इनके कलर से और इनके जो साइज़ेस होते हैं और इनके एजेस की वजह से ये थोड़े-से डिफरेंट होते हैं। और जकोबी जो है जो क्विक सिल्वर है, वो क्विक बढ़ता है, यानी कि इसकी रफ़्तार तेज़ होती है बढ़ने की, जबकि जकोबी थोड़ा-सा स्लो ग्रोइंग प्लांट है। स्लो ग्रोइंग इस तरह है कि क्विकसिल्वर के बहुत सारे बेबीज़ आते हैं, जबकि जकोबी के इतने बेबीज़ नहीं ये प्रोवाइड करता, और वैसे भी ये स्लो बढ़ता है। जबकि क्विकसिल्वर है वो बहुत बिग साइज़ में हो जाता है और जल्दी बढ़ता है और जल्दी इसके बेबीज़ आते हैं। और जो जकोबी है ये थोड़ा-सा स्लो बढ़ने वाला, और कुछ क्लाइमेट जो बहुत बहुत गर्मी हो जाती है या बहुत सर्दी हो जाती है। मेरे एरिया में ज़्यादा सर्दी नहीं आती है, ज़्यादातर यहाँ पे गर्मी ही रहती है, यानी कि लाहौर पाकिस्तान में अब बहुत गर्मी होनी शुरू हो गई है। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, 2 इयर्स पहले और 3 इयर्स पहले, और लास्ट 2-3 इयर्स में बहुत गर्मी होनी शुरू हो गई है। तो ये जो प्लांट है थोड़ा-सा हसास कह सकते हैं कि बहुत गर्मी को ये लाइक नहीं करता, बहुत बारिशों को लाइक नहीं करता। वैसे भी जितने भी सकुलेंट प्लांट्स होते हैं वो बारिशों को कम ही लाइक करते हैं। लेकिन ये जो प्लांट है ये थोड़ा-सा और नाज़ुक है। बहुत गर्मी में इसके लीव्स बर्न होने शुरू हो जाते हैं, और जो इनके नीचे वाले लीव्स होते हैं वो तो पुराने ओल्ड लीफ ब्राउन होते हैं, उनको कट कर देना चाहिए, और वो बहुत दिनों में बल्कि महीनों में 1 ईयर में इसके लीव्स थोड़े से ब्राउन होते हैं नीचे वाले, तो उनको हमने कट कर देना है। और आप देख रहे होंगे इनको मैंने बॉटल्स में लगाया हुआ है, और जो वेस्ट होते हैं उनको मैंने गार्डन में यूज़ किया हुआ है। तो इनके लिए हम कोई भी पॉट, कोई भी वेस्ट जो चीज़ होगी, बॉटल्स वगैरह उनमें भी लगा सकते हैं। लेकिन इनकी उम्र के हिसाब से अगर हम एक छोटे से बेबी प्लांट को बहुत बिग पॉट में लगा देते हैं, और वो फिर वहाँ पे रोट हो जाएगा और उसको एक्स्ट्रा वॉचिंग हो जाएगी, एक्स्ट्रा खुराक मिल जाएगी, और वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हम बेबी प्लांट्स जो होते हैं उनको छोटे से प्लांटर देते हैं, और जो मदर प्लांट होता है उसको थोड़ा-सा हम बिग साइज़ में देते हैं, और इसकी रूट्स गहरी भी जाती हैं। यहाँ पे जो इसका मदर प्लांट है, इसको वॉचिंग की है, अब ये इसकी सॉइल थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, और अब इसके बेबीज़ हार्वेस्ट करने के लिए ये यानी कि आसानी होगी। और अगर हम ड्राई सॉइल में ही इनको खींचने शुरू कर देंगे, तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में ही रह जाएँगी, कट जाएँगी। तो इसके लिए सॉइल को सॉफ्ट करना, उसको पहले वॉटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके अब बेबीज़ जो बिग साइज़ के हो जाते हैं, यानी कि 1 और 2 इयर्स के हो जाते हैं, और उनको भरने की जगह नहीं मिलती है, और फिर वो वहीं पे अपनी रूट्स बनानी शुरू कर देते हैं। तो लो एरिया होता है, वैसे भी जो मदर प्लांट होता है थोड़ा-सा ऊँचा हो जाता है, जब इसने बेबीज़ प्रोवाइड करने हों। लेकिन फिर भी लो एरिया होता है, इनको रोशनी ज़्यादा नहीं मिल रही होती है। बहुत गर्मियों में तो ये जगह इनके लिए बहुत सेफ़ होती है, मदर के नीचे, और ये बहुत अच्छी तरह बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो हार्श वेदर्स होते हैं, उनमें से इनकी जो मदर प्लांट होता है, इनको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अब ये बिग हो चुके हैं, इनको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको सेपरेट नहीं करेंगे, अब ये छोटे बेबी प्लांट्स हैं, जो कि इसी साल इसने प्रोवाइड किए होंगे। तो ये छोटे हम बेबी प्लांट्स रहने दे सकते हैं, वरना इनको भी हम निकाल कर तो दूसरे पॉट्स में लगा सकते हैं, और फिर न्यू और मज़ीद बेबीज़ आएँगे, क्योंकि अब ये मदर प्लांट बन चुका है, और इसके बेबीज़ जो हैं अब हर साल ही ये बेबीज़ प्रोवाइड करता है, और तकरीबन 15 इयर्स के होके इनकी फ्लावरिंग होती है। तब तक 15 इयर्स, 15 इयर्स, 25 इयर्स, और बाज़ औक़ात इनकी लाइफ़ जो होती है वो 30 इयर्स तक होती है, और फिर इनकी एक सेंटर से लॉन्ग सी ब्रांच निकलती है, और उसमें फ्लावरिंग होती है, और ये लाइफ में एक मर्तबा ही फ्लावरिंग करते हैं। अगावे प्लांट्स एलो की तरह हर साल फ्लावरिंग नहीं करते हैं। एलो वैरायटी जो होती हैं वो हर साल ही उनकी फ्लावरिंग होती है, लेकिन अगाविस जो होते हैं इनकी अपनी लाइफ में बस एक मर्तबा ही इनकी फ्लावरिंग होती है, और ये डाई हो जाते हैं, फिर ये नहीं रहते हैं,
और इनकी उस वक़्त तक हम बहुत सारे प्लांट्स इसके बेबी प्लांट्स हासिल कर चुके होते हैं और इस तरह ये बहुत सारे बेबीज़ अपने छोड़ के जाते हैं और ऐसे नहीं जाते हैं, यानी कि हमें इनकी वैराइटीज़ हासिल हो जाती हैं। 25 इयर्स में, 30 इयर्स में बहुत सारे बेबी प्लांट्स हम हार्वेस्ट करते हैं और फिर ये मदर प्लांट अपनी लाइफ सर्कल पूरा करता है और डाई हो जाता है। तो इसके मैंने बहुत सारे बेबीज़ आपको दिखाए हैं, बहुत सारी जगहों पे मैंने लगाए हुए हैं, बहुत सारी बॉटल्स में लगाए हुए हैं और अब इसके ये जो लॉन्ग ब्रांच है, इसको हम थोड़ा-सा कट कर सकते हैं, लेकिन फिर उसपे कैलस लाना और फिर एक लंबा काम हो जाता है। लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही लगाएँगे, इसमें थोड़े-से मिलीबग्स लगे हुए हैं, उनको हम ऐसे हाथ से भी साफ़ कर सकते हैं, धो भी सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं होता। अगर हम सॉइल के अंदर दबा देंगे, इसकी जो ये रूट्स हैं, यहीं पे मिलीबग्स लगे हुए हैं। अगर सॉइल के अंदर दबा देते हैं, तो वहाँ पे ये वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। इसके जो ओल्ड लीव्स हैं, इनको कट कर देंगे और जो ब्राउन हुए हुए हैं और जो नहीं भी कट हो रहे, इनको ऐसे ही हम सॉइल के अंदर जो है दबा देंगे, तमाम ही रूट वाले एरिया को। और अगर हम किसी लॉन्ग बॉटल में इसको ड्वार्फ रखना चाहते हैं, तो उसमें भी हम इसको रख सकते हैं कि हम इनको ज़्यादा बिग ना करें और ये ड्वार्फ ही रहें। तो ऐसे ही हम इनको रख सकते हैं और इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। बहुत सारे अब मेरे पास ये अगावे जैकोबी हो चुके हैं और इसका मदर प्लांट तकरीबन जो है 6-7 इयर्स ओल्ड है मेरे पास और ये बेबी भी तकरीबन 1 और 2 इयर्स के हो चुके होंगे और मैंने इनको हार्वेस्ट नहीं किया था क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, तो अब मैंने इसको हार्वेस्ट किया है ताकि इसका मदर प्लांट और बेबीज़ प्रोवाइड कर सके। गर्मियों में इनके भरने का मौसम होता है और कूल एरिया में, ठंडे इलाकों में ये गर्मियों में भरते हैं, जबकि मेरे एरिया में बहुत गर्मी होती है, तो ये सर्दियों में भरते हैं। फिर भी जो फ़रवरी के बाद और मार्च में इनके बहुत सारे बेबीज़ आते हैं और ये उसमें हैप्पी होते हैं, बहुत गर्मी को ये लाइक नहीं करते हैं और इनके लीव्स के ऊपर बर्निंग होती है और ये ख़राब हो जाती हैं। अब ये मेरे पास एक बॉटल है और इसमें मैंने इसको रख दिया है और इसके अंदर सॉइल मैं डाल दूँगी क्योंकि इसके अंदर थोड़ी-सी सॉइल है और इस तरह इसकी जो रूट्स हैं खुद ब खुद सॉइल को पकड़ लेती हैं और वाटरिंग मैं महीनों तक नहीं करती हूँ, यानी कि 1 मंथ तक मैं इनको वाटरिंग नहीं करती हूँ और बहुत छोटे पॉट में लगाने की वजह ये होती है कि जब मॉनसून आता है, वो ये लाइक नहीं करते हैं, उसमें ये प्लांट्स रोट हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं क्योंकि ये सक्युलेंट प्लांट्स हैं और उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे महीनों बारिशें नहीं होती हैं। और एक कमेंट्स था मेरे पास, उसमें लिखा हुआ था कि इसको 1 मंथ तक कोई प्लांट था जिसको मैंने बताया हुआ था कि 1 माह तक और 1.5 माह तक हम इसको वाटरिंग नहीं करते हैं। तो इनके पॉट्स के हिसाब से भी होता है, अगर बहुत बिग क्यारी में लगे हुए हैं, तब तो हम 2 मंथ्स तक इनको वाटरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 मंथ्स तक वो क्यारी का पानी ड्राई नहीं होता है और हमने इनको कम से कम 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए या 1 मंथ तक ड्राई सॉइल में रखना होता है। और कुछ प्लांट्स होते हैं, जो सक्युलेंट प्लांट्स होते हैं, उनको हम इतनी देर जो है ड्राई सॉइल में नहीं रखते हैं, 1 मंथ तक और 1 एंड हाफ मंथ तक। लेकिन इसको हम रख सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जो कि ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। कुछ सेमी सक्युलेंट्स होते हैं, उनको हम इतने दिनों के लिए ड्राई ज़ोन में नहीं रख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट वैराइटीज़ के बारे में हर एक की जो वाटरिंग रिक्वायरमेंट है और सनलाइट है, वो सब मैंने अपनी वीडियोज़ में बताई हुई हैं। तो फिर भी अगर आप किसी प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और इनको जो है अच्छी-सी हम जो सॉइल देते हैं, जैसे कि बलुई मिट्टी हो और सैंडी सॉइल हो और इसमें ये अच्छी तरह भरते रहते हैं। बहुत हार्ड सी सॉइल इन प्लांट्स को पसंद नहीं होती है, जिसमें पानी रुके और फिर ये रोट हो जाए, इनकी जो जड़ें हैं वो गल जाएँ और इनको वो वाली सॉइल पसंद होती है जो कि जिसमें पानी थोड़ी देर के लिए रहे। ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही रॉक्स में लगा दें और पानी ऊपर से गिराएँ और ठहरे भी ना, उनकी इनकी जो रूट्स हैं एब्ज़ॉर्ब भी ना करें और पानी निकल जाए, तो ऐसी सॉइल में भी नहीं हमने इनको लगाना है। इनको कम से कम वो सॉइल देंगे जो कि थोड़ी देर के लिए पानी उसमें रहे। सॉइल का होना ज़रूरी है
इसमें हम पेबल्स, ग्रिटी और जो सैंड है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ थोड़ी-सी इनको लीफ कंपोस्ट और थोड़ी-सी वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी-सी कोई भी खाद आप इसमें डाल सकते हैं और बहुत हार्श किस्म की जो खादें हैं वो नहीं दे सकते हैं। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं, बहुत हैवी किस्म की और बहुत ज़्यादा खादें ये लाइक नहीं करते हैं। लेकिन सॉइल को सॉफ्ट करने के लिए सॉफ्ट सी सॉइल, अच्छी सी सॉइल और उसमें थोड़ी-सी कंपोस्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें ये हैप्पी रहते हैं। ये क्विकसिल्वर भी है इसमें और जैकोबी भी और ये प्लांट्स बहुत खूबसूरत लगते हैं इनके कलर्स की वज़ह से। कुछ के ग्रेइश कलर होते हैं, कुछ के ब्लू कलर होते हैं, कुछ के डार्क कलर होते हैं, डार्क ग्रीन कलर और ये अपने डिफरेंट कलर्स की वज़ह से गार्डन को बहुत खूबसूरत करते हैं और जो आपके पास कोई मेहमान वग़ैरह आते हैं, वो भी देखते हैं कि स्पाइडर प्लांट इतने बिग साइज़ में कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये स्पाइडर प्लांट्स नहीं हैं, ये अगावेस हैं और खूबसूरत वैराइटीज़ हैं अगावे की और इनमें कलर्स जो हैं थोड़े-थोड़े से चेंज होते हैं, कुछ के डार्क, कुछ के लाइट कलर्स और ऐसे ही जैकोबी एक खूबसूरत वैराइटी है अगाविस में, तो इसको हम बहुत हार्श धूप में नहीं रखते हैं, इसको हम बहुत सर्दी में भी इसके लिए थोड़े-से रोट होने शुरू हो जाते हैं, ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम उसको जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, कोहरा पड़ता है, उससे बचाना भी इसको ज़रूरी होता है। थोड़ा-सा इसके ऊपर आप कोई नेट वगैरह लगा दें ताकि जो इसके ऊपर ओस है, वो इतनी ज़्यादा ना पड़े। तो बहुत ज़्यादा सर्दियों में थोड़ी-सी इसकी वाटरिंग को कंट्रोल करें और 1 मंथ तक इसको वाटरिंग ना करें। जितना आप इनको लेस वाटरिंग करेंगे, ये उतने ही हैप्पी होंगे और डायरेक्ट धूप में आप सर्दियों की धूप में रख सकते हैं। वैसे बहुत हार्श धूप को ये लाइक नहीं करते हैं और डायरेक्ट धूप को नहीं लाइक करते हैं। जो सुबह की आती हुई धूप को उसमें रख सकते हैं और जो ठंडी-सी, कूल-सी धूप हो, उसमें ये अच्छी तरह बढ़ते रहते हैं। 48 टेम्परेचर वाली धूप में हम इनको नहीं रख सकते हैं और ये आउटडोर प्लांट्स हैं और इसके बेबीज़ को हम छोटे पॉट्स में लगाएँगे। यहाँ पे एक छोटी बोतल मैंने कट की हुई है और उसमें इसके बेबीज़ को मैंने सिर्फ़ ऊपर रखा है और ये खुद ही रूट्स पकड़ लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।